इन्होंने कोई काम नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार किया, और एक तरह का भ्रष्टाचार नहीं, हर तरह का भ्रष्टाचार किया है। और मैं चुनौती देता हूं केजरीवाल जी को और उनकी पार्टी को कि आपके एक एक भ्रष्टाचार की हम पोल खोलेंगे। अरविंद केजरीवाल के शीश महल को लेकर के इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की कानूनी मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने अरविंद केजरीवाल के सिक्स फ्लैग बंगले के रिनोवेशन और लग्जरी चीजों पर कराए गए खर्च की जांच करने का आदेश दे दिया है। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक विजेंद्र गुप्ता ने मुख्यमंत्री आवास पर किए गए खर्च की शिकायत की थी। इस शिकायत पर ही कार्रवाई करते हुए यह आदेश जारी किया है। यानी कि जहां एक और अरविंद केजरीवाल दिल्ली में बुरी तरीके से चुनाव हारते हैं, सत्ता गंवा बैठते हैं, तो अभी भी उनकी जो दिक्कतें हैं वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। अब अरविंद केजरीवाल के शीश महल को लेकर के CWC की यह बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है, जहां पर उनके रेनोवेशन को लेकर के डिटेल में रिपोर्ट मांगी गई है। महल के मामले में केजरीवाल का जो भ्रष्टाचार है, आम आदमी पार्टी का भ्रष्टाचार अब खुलकर सामने आ गया है। और जिस तरह से सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने इसका कॉग्निजेंस लिया है तथ्यों के आधार पर, क्योंकि 14 अक्टूबर और 21 अक्टूबर को मैंने 2 पत्र लिखे थे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को, और 14 अक्टूबर के पत्र में मैंने लिखा था कि जो ये शीश महल है, जो 6 फ्लैग स्टाफ रोड है, ये तो 10,000 गज से कम ओरिजिनल ये है, लेकिन आसपास के बंगलों तोड़कर उसमें खाली करवाकर और टाइप 5 8 फ्लैट्स खाली करवाकर शीश महल से उसको अमलगमेट कर दिया गया, उसमें मिला दिए गए, और ये 50,000 गज के करीब चला गया। तो इसका ना तो लेआउट अमेंड हुआ है अभी, वो जो मिलाया गया सारा, जो 50,000 गज का पूरा एक एम्पायर बनाया गया, वो पूरा गैर कानूनी है। जो भवन बनाए गए वहां पर वो भी गैर कानूनी है। दूसरी 21 अक्टूबर को जो पत्र लिखा उसमें मैंने लिखा था कि किस तरह से करोड़ों रुपए के ऐशो आराम के महंगे जो लग्जूरियस आइटम्स खरीदे गए हैं, और वो भी किसी नियम कानून के तहत नहीं, और वो कहां से आए, और दूसरा जो सरकार ने खरीदे वो, और उसके अलावा भी जो वहां पर थे वो कहां से आए। तो इन दोनों मेरे पत्रों पर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने CPWD को एक फैक्चुअल रिपोर्ट देने को कहा। जो फैक्चुअल रिपोर्ट दोनों मेरी शिकायतों पर CPWD ने दी, और उसके बाद लेटेस्ट जो हुआ है वो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने अब जो निर्णय लिया है कि वो फैक्चुअल रिपोर्ट की जांच करने के बाद की तथ्यों पर आधारित जो CPWD की रिपोर्ट है उसके आधार पर अब डिटेल इन्वेस्टिगेशन का आदेश जारी किए गए। और साथ में मुझे ये भी इन्फॉर्म किया गया है कि जब डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी तो इस पर सुटेबल एक्शन भी लिया जाएगा। प्रश्न ये है कि पूरे चुनाव में, चुनाव से पहले और सदन में भी, जब भी हमने शीश महल का मामला उठाया, केजरीवाल जी चुप्पी साध गए, उनकी मुख्यमंत्री चुप्पी साध गई, सदन में बात तक नहीं करने दी गई। एक तरफ जब पूरे देश की, दिल्ली की जनता जानना चाहती है कि जो लोग अपने आप को कट्टर ईमानदार और आम आदमी कहते थे वो कट्टर बेईमान और सबसे खास आदमी निकले। इतना बड़ा बंगला, इतना बड़ा एम्पायर, तो मैं, और अभी तो इसमें और भी बहुत सी जांच बाकी है, क्योंकि जो शीश महल दिखाई दे रहा है खाली इतना नहीं है, वो उसके साथ वहां पर कई टावर बन रहे हैं जो अधूरे पड़े हैं, उन पर भी करोड़ों रुपए खर्च हुए। वो टावर जो बन रहे हैं नए, उनमें क्या होना था, क्या बनाया जा रहा था, उसकी भी पूरी जांच होनी चाहिए। और इस पर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने आदेश दिए हैं CPWD को कि इसकी कंप्लीट जांच कीजिए, एक डिटेल जांच कीजिए। मैं CVC के इस कदम का स्वागत करता हूं। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने इस पर कॉग्निजेंस लिया है। दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, और ऐसे दोषियों को जेल भेजना चाहिए। इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जिन्होंने दिल्ली की जनता को ठगने का काम किया, विश्वास तोड़ने का काम किया। ये विश्वासघाती लोग हैं, इनको बख्शा नहीं जाना चाहिए। इन्होंने दिल्ली को 10 साल बेहाल किया। दिल्ली की तमाम, आप सोचिए बारिश में क्या हुआ था। इन्होंने कोई काम नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार किया, और एक तरह का भ्रष्टाचार नहीं, हर तरह का भ्रष्टाचार किया है। और मैं
चुनौती देता हूं केजरीवाल जी को और उनकी पार्टी को कि आपके एक एक भ्रष्टाचार के हम पोल खोलेंगे और दिल्ली की जनता को बताएंगे कि असलियत क्या थी इनकी और दिल्ली का विकास करके दिखाएंगे। दिल्ली के विकास के मार्ग पर मोदी जी ने को जो लोगों ने मोदी जी को चुना है, मोदी जी को ये दिल्ली की सौंपी है और मोदी जी देश के प्रधानमंत्री अब दिल्ली के विकास की जो राह पर दिल्ली को ले जाने के लिए तत्परता से हम सबका मार्गदर्शन करेंगे। डबल इंजन की सरकार जो दिल्ली में चलेगी वो निश्चित रूप से दिल्ली को कई गुना गति से आगे बढ़ाएगी। और अब मैं दिल्ली के लोगों को कहना चाहता हूं कि आपकी सपनों की दिल्ली भारतीय जनता पार्टी बनाएगी। श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली का विकास होगा, चहुमुखी विकास होगा और ऐसा भ्रष्टाचारियों को सबक सिखाया जाएगा। अब तो तथ्यों पे आधारित है। फैक्चुअल रिपोर्ट सीपीडब्ल्यूडी ने जब सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को सौंप दी और उसको बाकायदा स्टडी किया गया सीवीसी द्वारा जो और उसके बाद ये निर्णय लिया गया, तो ये कोई छोटी घटना नहीं है। ये मैं समझता हूं कि आम आदमी पार्टी के ताबूत में आखिरी कील का साथ जो है वो काम करेगी। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर के बीजेपी के विधायक मजिंदर सिंह सिरसा ने जोरदार हमला बोला है। क्या कुछ मजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है, सुनिए उनका ये बयान। ये विजिलेंस कमीशन ने जो जांच शुरू की है, मेरे तो अभी भी शॉकिंग हूँ। मुझे तो आज पता लगा कि 8 एकड़ का बंगला ही है। अरविंद केजरीवाल जी को घर रहने के लिए 8 एकड़ का चाहिए था। कमाल हो गया, 800 गज का भी नहीं है, 8 एकड़ का। और विजिलेंस कमीशन बिल्कुल सही जांच कर रहा है। 40,000 फुट एरिया बना हुआ हो, उसके अंदर कमोड भी 10-10 लाख की लगी हो, 25-25 लाख का कलीन लगा हो, 8-8 लाख का पर्दा हो, 80 लाख की जकूजी हो, 50 लाख की किचन हो, तो उसकी विजिलेंस इंक्वायरी होनी तो बहुत जरूरी है और मैं इसको वेलकम करता हूं। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने भी अरविंद केजरीवाल के इस शीश महल और जो कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं उसको लेकर के अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। सुनिए तरुण चुग का ये बयान। जिस समय देश और दिल्ली कोविड की महामारी से लड़ रहा है, उस समय अहंकार का शहंशाह शीश महल इख्तियार कर रहा है। 170 करोड़ से ज्यादा खर्च हुआ, कई अधिकारियों के फ्लैट तोड़ दिए गए, केजरीवाल साहब का बड़ा शीश महल बने, कईयों के घर उजड़ गए। दिल्ली की जनता ने आपके इस झूठ का सबक सिखाया। 11 साल तक दिल्ली की जनता को धोखे में आपने रखा। शीश महल घोटाला, शराब घोटाला, जल बोर्ड घोटाला, हर चीज में घोटाला। दिल्ली की जनता केजरीवाल की वादा खिलाफी हो या घोटालेबाजी हो, कभी माफ नहीं। जांच होनी चाहिए, दूध का दूध, पानी का पानी। आपको बता दें कि विजेंद्र गुप्ता ने दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को भी इसे लेकर के खत लिखा था। उन्होंने खत के माध्यम से पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के 6 फ्लैग स्टाफ रोड स्थित सरकारी आवास पर अवैध निर्माण और नियमों के घोर उल्लंघन के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की थी। साथ ही उपराज्यपाल वीके सक्सेना से आग्रह किया था कि संपत्ति को उसकी मूल स्थिति में बहाल किया जाए और आसपास की सरकारी संपत्तियों पर अतिक्रमण को बिना देरी के हटाया जाए। एलजी को लिखे अपने पत्र में विजेंद्र गुप्ता ने आरोप लगाया था कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सार्वजनिक धन का उपयोग करके अपने आधिकारिक आवास को शीश महल में बदल दिया, जो पूरी तरीके से अवैध और अनैतिक था। ऐसे में संपत्ति को उनकी मूल स्थिति में बहाल किया जाए और आसपास की सरकारी संपत्तियों पर अतिक्रमण को बिना देरी के हटाया जाए। साथ ही विजेंद्र गुप्ता ने खत में आगे ये भी लिखा था कि इस आलीशान हवेली को बनाने के लिए दिल्ली के खजाने से करोड़ों रुपए खर्च किए गए, जबकि शहर के निवासी बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक आम आदमी होने के दावा किया था, लेकिन उन्होंने खुद के लिए एक आलीशान महल बनाने के लिए सार्वजनिक धन का इस्तेमाल किया। अरविंद केजरीवाल ने लोगों की मेहनत की कमाई को अपने आलीशान महल पर बेरहमी से खर्च किया। ये न केवल भ्रष्टाचार है बल्कि लोगों के साथ विश्वासघात भी है। वहीं दूसरी ओर विपक्ष की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के नेता राशिद अल्वी ने भी ये जो जांच के आदेश दिए हैं उसको लेकर के ये कहा है कि अब तो चुनाव खत्म हो चुके हैं, आखिर ये जांच के आदेश देने से क्या चीजें दर्शाई जा सकती है। सुनिए राशिद अल्वी का ये बयान। देखिए अब तो इलेक्शन हो चुका है। ये कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं था जिसे भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा मुद्दा बनाया। प्रधानमंत्री
पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग बगैर किसी जरूरत के उन्होंने बनवाई। प्रधानमंत्री का नया आवास बन रहा है, वाइस प्रेसिडेंट का नया आवास बना है। क्या ये जरूरी थे? ये भी तो देश के पैसे से बने हैं। दूसरों पर हमला करने से पहले भारतीय जनता पार्टी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। और राष्ट्रीय सेवक संघ का जो 11 मंजिल इमारत बनी है, क्या वो पैसा पेड़ के झाड़ने से वो पैसा आया है? बीजेपी की जो इमारत बनी है वो पैसा कहां से आया है? अथाह पैसे से आरएसएस और बीजेपी के 7 स्टार से भी ज्यादा खूबसूरत इमारतें बनी हैं। उस पे भारतीय जनता पार्टी क्या जवाब देगी? आरएसएस क्या जवाब देगा? देखिए, भाजपा सिर्फ नकारात्मक राजनीति, झूठ की राजनीति करती है। क्यों नहीं मीडिया को अंदर जाने दिया? दिखा देते वो स्विमिंग पूल, कोई था ही नहीं, तभी नहीं दिखा पाए, तभी मीडिया को रोका। और अगर फेयर इन्वेस्टिगेशन करनी है तो मैं फिर कहूंगी राजमहल की होनी चाहिए। पता करना, लगाना चाहिए कि किसने उस राजमहल में 300 करोड़ के कालीन का अप्रूवल दिया, 200 करोड़ के झूमर लगाने का अप्रूवल दिया। वहां पे 2750 करोड़ जनता का कोविड टाइम में किसके कहने पे लगाया गया, इस बात की जांच होनी चाहिए। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल के रेनोवेशन जो उन्होंने करवाए हैं अपने शीश महल में और जो लग्जरी चीजों का इस्तेमाल किया है, इसको लेकर के चुनाव में काफी ज्यादा अहम मुद्दा बना था। कई सारे उनके शीश महल के वीडियोस भी सामने आए थे जिसमें देखा जा सकता था कि कैसे अरविंद केजरीवाल ने करोड़ों रुपए की लग्जरी चीजों का इस्तेमाल किया है। फिर चाहे वो महंगी महंगी टीवी हो, जो सोने की कमोड है वो भी काफी ज्यादा चर्चा का विषय रही थी। इसके अलावा सोना बाथ बना रखा था, जकूजी, ये तमाम चीजें जो रही है अरविंद केजरीवाल के शीश महल में, उनका जिक्र इन चुनावों में होता रहा है। न सिर्फ बीजेपी बल्कि कांग्रेस पार्टी ने भी अरविंद केजरीवाल के इस शीश महल को लेकर के जोरदार हमला बोला। खुद राहुल गांधी भी कई सारे मंचों पर अरविंद केजरीवाल के शीश महल का मुद्दा उठाते हुए दिखाई दिए थे। अब ऐसे में माना जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल के चुनाव हारने के बाद भी अभी उनकी जो दिक्कतें हैं वो थमने का नाम नहीं ले रही है। अब जिस तरीके से सीवीसी ने ये जांच के आदेश दिए हैं, रिपोर्ट मांगी है, इसके बाद अरविंद केजरीवाल की कानूनी मुश्किलें बढ़ सकती है। आपको बता दें कि पीडब्ल्यूडी ने बकायदा अरविंद केजरीवाल के शीश महल का एक रिपोर्ट साझा किया था जिसमें बताया था कि कैसे महंगे महंगे लाखों के पर्दे हैं, लाखों की टीवियां हैं, इसके अलावा सोफा सेट हो या फिर जिम के इक्विपमेंट हो या फिर किचन का रेनोवेशन हो, तमाम लग्जरी चीजों का इस्तेमाल अरविंद केजरीवाल ने किया था। और यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि जो अरविंद केजरीवाल ये कहा करते थे, दिल्ली की सियासत को बदलने की बात किया करते थे और कहते थे वो महंगी गाड़ियां नहीं लेंगे, महंगे बंगले नहीं लेंगे, ना तो सिक्योरिटीज लेंगे, लेकिन वही अरविंद केजरीवाल अपनी नीली वैगनार को छोड़ करके महंगी महंगी लग्जरी गाड़ियों में चलते हैं। जो ये कहा करते थे कि वो महंगे बंगले नहीं लेंगे, वही अरविंद केजरीवाल अपनी आलीशान शीश महल बनवाते हैं। और आम आदमी का जो तमगा लेकर के अरविंद केजरीवाल चलते थे, जो नकाब लेकर के चलते थे, वो शीश महल के जरिए अब पूरी तरीके से बेनकाब हो चुका है और अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही है। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।